जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षा पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आदित्य रंजन सर की रेलवे की मैथ्स की जो बुक है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज पहला क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ये इस बुक की PDF अगर चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पूरा क्लास आपको आराम से देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए और सवालों को हमारे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यानी प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो पहले प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है प्राइम नंबर के बारे में, यानी कि अभाज्य संख्याओं के बारे में। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि प्राइम नंबर पहले तो होता क्या है और कौन कौन से होते हैं, है ना। देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। जैसे हम अगर कहें कि जो 2 है हमारा, ये 2 जो है या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा, यानी खुद से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 3 हो गया, ये भी आपका 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। मतलब सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर हो, है ना। फिर इसके बाद आपका 5 हो गया, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब इनके एग्जैक्टली जो भाजक होते हैं, भाजक का मतलब फैक्टर्स, है ना, डिवाइज़र यानी इनको काटने वाले, तो इनके जो डिवाइज़र होते हैं, याद रखिएगा कि प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो एग्जैक्टली कितने होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, एग्जैक्टली 2 होते हैं। मतलब 2 से ना ज़्यादा ना कम, एग्जैक्टली 2, है ना। 2 फैक्टर्स होते हैं इसके, यहाँ पे 2 ऐसे लिख देते हैं। चलिए समझ में आ गया। मतलब जो है कि जो प्राइम नंबर हैं वो एग्जैक्टली 2 ही नंबर से कट सकते हैं, एक तो खुद से और एक से 1 से, है ना। तो 2 फैक्टर्स इनके होते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो होता है दोस्तों 2 से प्राइम नंबर हमारा शुरू होता है। 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, इसके बाद आपका आता है 7। 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 जो है 3 से डिवाइड होता है ना। फिर आपका 11 हो गया, फिर आपका 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्राइम नंबर्स हो गए। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझिए कि जो 2 आपका है वो क्या है, आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 2 है। और यहाँ पर ये जो 2 है ये एक इकलौता सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या का मतलब इवन प्राइम नंबर। यही एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आपके विषम संख्या हैं, यानी ऑड नंबर्स हैं। समझ में आ गया। तो इकलौता ये आपका इवन प्राइम नंबर होता है। आपसे पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा तो 2 होगा, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड का मतलब विषम, है ना। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो ये हो गया, लेकिन ये तो आपका इवन है, तो आगे जाएंगे तो हमको ऑड मिलेगा। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। समझ में बात आ गई। तो इस सवाल का जो आंसर है, पहला प्रश्न जो दिया गया है उसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है सभी को। प्राइम नंबर्स के बारे में आप लोग समझ गए हैं। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। आइए देखिएगा, यहाँ पे दूसरा सवाल क्या दिया गया है, अभाज्य और भाज्य संख्याओं से ही रिलेटेड है ये प्रश्न। कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर आपको पूछा है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि जो संख्याएं अभाज्य नहीं हैं वो भाज्य होंगी, यानी कटने वाली संख्याएं। मतलब खुद से और 1 को छोड़कर किसी और नंबर से भी जो डिवाइड हो जाए वो आपका भाज्य संख्या होता है। तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होता है वो कौन सा होता है, 4 होता है दोस्तों, है ना। क्योंकि 2 और 3 तो आपके अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा होगा, 4 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, इस तरीके से, है ना। तो ये अब भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर्स है। समझ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका होगा, 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे चलिए।
देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है, बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है। बोला है इसमें सभी प्राकृत संख्याएं और जीरो, खाली स्थान दिया है, संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती है? प्राकृत संख्याओं और जीरो को मिलाकर, है ना। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहाँ से होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो ये तो आपकी नेचुरल नंबर्स हो गई, प्राइम नंबर्स हो गई। और कह रहा है जीरो भी साथ में शामिल किया गया है, तो जीरो भी साथ में शामिल कर लीजिए। अब जैसे ही हम लोग जीरो को शामिल करेंगे तो ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं होंगी, है ना। जीरो को शामिल करने के बाद जो एक सेट बनता है, जो एक संग्रह बनता है, उसको हम लोग कहते हैं आपका पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। खाली स्थान के जवाब पर क्या होगा? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स सही जवाब रहा दोस्तों। आगे चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल, इसमें ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है मतलब कि वो भाज्य होगा, किसी न किसी से कटने वाला होगा। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? 811। तो याद रखिएगा कि जो 811 है वो किसी से भी नहीं कटता, है ना। 811 जो है ये किसी से नहीं कटता, तो मतलब अभाज्य हो गया, है ना। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या आता है? 317, ये भी किसी से नहीं कटता, मतलब ये भी अभाज्य है आपका। फिर इसके बाद है आपका तीसरे ऑप्शन में 817। 817 ये जो है ये आपका किससे डिवाइड हो जाएगा? तो यहाँ पर ये आपका 19 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। चाहे तो काट के देख सकते हैं, है ना। 19 चौक 76 और फिर करेंगे तो आ जाएगा, है ना। फिर आपका 19 त्रिक 57, मतलब 19 से ये कट जाएगा। तो ये तो आपका भाज्य संख्या हो गया, मतलब ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया बात? आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई और एग्ज़ाम हो, इस टाइप के सवाल जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगता है। इनको आपको याद ही करना पड़ता है, लेकिन याद करने की ट्रिक हम आपको ज़रूर बता सकते हैं। जैसे आपसे बोल दिया गया कि 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्याएँ होंगी, है ना, और आपका 10 से लेकर 70 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो इसका तरीका हम यहाँ पर आपको बताते हैं। ठीक है, एक कोड है दोस्तों, याद रखिएगा। कोड क्या है आपका? कोड है आपका यहाँ पे DD, है ना, DD, बहुत आसान सा कोड है। फिर BBC, फिर यहाँ पे BBC और BA। ठीक है, ये सिंपल सा एक कोड है। इस कोड का मतलब क्या है पहले ये समझिए। देखिए, आप ABCD में जानते हैं कि A आपका पहले नंबर पे आता है, B दूसरे पे, C तीसरे पे और D चौथे पे आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। इनका मीनिंग क्या है? ये सारे के सारे कितने हैं? 10 है ना। तो मतलब आपका ये है कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के बीच में पहला, ये पहले लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 4, D मतलब 4। तो 1 से लेकर 10 तक में कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 4 कौन कौन से हैं आपको पता होगा? 2 3 5 2 3 5 और 7, ये 4 अभाज्य संख्याएं हो गई, है ना। फिर इसके बाद आपका दूसरे लाइन पे आ जाइए। दूसरे लाइन का मतलब है कि 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक, इसमें भी आपकी 4 अभाज्य संख्याएं। D का मतलब 4, ये दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर B का मतलब 21 से लेकर 30 तक, इसमें आपके सिर्फ 2 ही अभाज्य संख्याएं हैं। 2 कौन कौन से? एक तो आपका 23 और एक 29 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद चौथे लाइन में यानी 31 से लेकर 40, 31 से लेकर 40, इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? फिर B दिया है यानी चौथे लाइन में, तो 2 हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है प्रश्न में कि 50 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 50 से कम का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 50 तक के बीच में, है ना। तो 50 आपका कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है भाई, 1 से 10 तक ये, 11 से 20 तक ये, 21 से 30 तक ये, और 31 से 40 तक ये, और 41 से 50 तक ये। मतलब इससे कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको निकालनी है ना। तो गिन लीजिए, देखिए यहाँ से इधर गिनिए कितने हो जाएंगे टोटल। 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 और 3 15, यानी 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 15,
है ना, टोटल यहाँ पे 15 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो टोटल याद रखिए दोस्तों 25 होता है ना। इनको चाहे आप काउंट करके देख सकते हैं, जैसे 15 यहाँ तक हुआ, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 3 हो गया 22, 22 2 24, 24 1 25, ठीक है। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, तो आपकी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये कोड याद रखेंगे तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि 30 से लेकर 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, है ना, 30 से लेकर 90, तो 30 से लेकर 90 आप कहाँ से शुरू करेंगे, चौथे लाइन से, है ना। 30 तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, अब 30 के आगे जाएंगे तो चौथे लाइन से आपका यहाँ तक। समझ पा रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे तो आपके सवाल हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। इस सवाल का जो आंसर है वो करेक्ट, वो 15 हो जाएगा। आइए देख लीजिए यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है। सिंपल सा सवाल है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी प्राइम नंबर कौन सा है 3 अंकों का। अगर हम आपसे कहें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी 100 हो जाएगी। लेकिन 100 तो आपका एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, कट जाता है ये किसी न किसी से, है ना। तो अभाज्य संख्या आपको बताना है, तो इससे आगे जाइए। इससे आगे क्या होगा, 100 के बाद 101 होगा। अब 101 को देखिए, 101 को देखिए कि ये क्या किसी से कट पाएगा। अगर नहीं कट पाएगा तो यही आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, चेक करना है अगर आपको कि ये अभाज्य है या नहीं है, तो इसका एक तरीका बताते हैं। इससे कम कोई पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए, मतलब 101 के आसपास ऐसा नंबर ढूंढिए जो किसी के स्क्वायर करने पर मिलता है ना। तो 101 से पहले आपका 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। 10 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 100 हो जाता है, ठीक है। इसको चेक कर रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, ये तरीका बहुत बेहतरीन है। तो हमने क्या किया, 101 से पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढ लिए, यानी 100 ढूंढ लिए। 100 किसका वर्ग करने पे आता है, 10 का, है ना। अब इस 10 से कम देखिए कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं। तो 10 से कम आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। ये अभाज्य संख्याएं। तो 10 से कम अभाज्य संख्याएं ढूंढ लेनी है, और इन सभी अभाज्य संख्याओं से इसको काट के देखिए। 2 से नहीं कटेगा ये, 3 से भी नहीं कटेगा 101, 5 से तो कतई नहीं कटेगा, 7 से भी ये नहीं कटेगा। तो किसी से नहीं कट रहा है ना, तो जब किसी से भी ना कटे तो ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सा होगा, 101, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहा। समझ पा रहे हैं? तरीका क्या है, बस तरीका सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, ट्रिक सीखिए, आपके सवाल आराम से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न करते हैं। आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे, इसका कॉन्सेप्ट तो हम आपको बता ही चुके हैं शुरू में ही। बोला क्या है, एक अभाज्य संख्या में, अब देख लीजिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था 2016 के पेपर में। सिंपल सा सवाल है ना। एक अभाज्य संख्या में पहला ऑप्शन 2 से अधिक भाजक, गलत बात है। अभाज्य संख्या में एग्जैक्टली 2 ही भाजक होते हैं, यानी 2 नंबर से ही वो कटता है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, स्वयं और 1 से विभाजित। हाँ, ये करेक्ट आंसर है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, मतलब खुद से कटेगा, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में है आप। तीसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, इसका कोई भाजक नहीं है। भाजक होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं, है ना। एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। सवालों को हमारे साथ साथ लगाते हुए चलिएगा, ताकि आपको पता चले कि हम लोग कितना सवाल लगा पा रहे हैं खुद से, है ना। फिर उसका सलूशन तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। चलिए आगे, 8वां सवाल देखिएगा। सिंपल सा ये भी सवाल है। अभी आपके सिंपल सवाल चल रहे हैं, टाइप 1 के सवाल चल रहे हैं, है ना। निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य संख्या यानी ऑड कंपोजिट नंबर। पहले तो आपको देखना है ऑड, है ना, फिर कंपोजिट यानी कि कटने वाला संख्या, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए कि आपका 13 है। 13 एक विषम संख्या है, तो लेकिन 13 आपका एक अभाज्य संख्या, 13 किसी से नहीं कटता। एक और खुद को छोड़ दें तो किसी और से नहीं करता, तो ये तो भाज्य होगा नहीं, मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। 13 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है। फिर दूसरे ऑप्शन में दिया है आपका 17। 17 भी आपका भाज्य संख्या नहीं है, यानी अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर आपका सी दिया है 12। 12 आपका भाज्य है, लेकिन आपको प्रश्न में दिया है विषम,
तो ये तो विषम है नहीं, यानी ये इवन नंबर है आपका, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 12 भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा आप क्या बचा है, चौथा क्या बचा है आपका, यहाँ पे 15 है। 15 आपका विषम भी है और भाज्य भी है, मतलब 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, तो ये आपका भाज्य संख्या हुआ, मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस सवाल का जो पूछा गया था, है ना। इसी तरीके से चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, 9वें प्रश्न में। 9वें सवाल में क्या पूछा है देखिएगा, पूछा इसमें कि 20 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। अब आ गया कि नहीं, है ना। तो अगर आपको याद होगा वो कोड तो इसको आप आराम से लगा लेंगे, 20 से 80 के बीच में। चलिए पहले कोड लिख देते हैं। कोड हमारा क्या है, पहले तो है आपका डी, फिर डी यानी 4 4, फिर बी बी सी, फिर इसी तरीके से बी बी सी और लास्ट में बी ए, है ना, बी ए पास, ठीक है। अब इसमें देखिए 20 से 80, तो 20 बोला है तो 20 तो आपका यहाँ पे भाज्य संख्या होता है, मतलब 21 से शुरू करिए। तो 21 आपका कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, तीसरे लाइन से। 21 से लेकर 80, है ना, ये 100 हो गया, ये 90 हो गया, ये 80, मतलब यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक गिन लीजिए, 20 से 80 का लाइन यही है ना। इन्हीं के बीच में आपको बताने हैं अभाज्य संख्या। गिन लीजिए कितने होंगे। बी का मतलब हो गया 2, ये भी 2 और ये 3, तो 2 + 2 हो गया 4, 4 3 7, 7 3 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14, मतलब 20 से 80 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो यहाँ पे टोटल 14 अभाज्य संख्या होंगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न बहुत बेहतरीन है। क्या बोला है इसमें कि निम्नलिखित समुच्चयों का मतलब सेट में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। पहले तो सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर का मतलब समझिए। सह अभाज्य ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। वो या तो आपके, हाँ एक चीज़ और है यहाँ पे कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें से एक आपका भाज्य हो सकता है, एक आपका अभाज्य, है ना, या फिर दोनों आपके अभाज्य हो सकते हैं। दो ही कंडीशन बनता है को प्राइम नंबर्स में, है ना, लेकिन दोनों अगर भाज्य हो जाएंगे तो फिर इनमें 2 कॉमन हो जाएगा, है ना। तो एक के अलावा कुछ भी उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। को प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक ले रहे हैं 4 और एक ले रहे हैं 5। अब इस 4 और 5 में देखिए, एक तो आपका प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, एक अभाज्य है, एक भाज्य है, लेकिन क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? कुछ भी नहीं है कॉमन, है ना। 4 में और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। एक तो सभी संख्याओं में कॉमन होता है ना। तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक को छोड़कर, तो वो संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं, है ना। तो ये आपके कौन से नंबर हैं? को प्राइम नंबर हैं, है ना। फिर यहाँ पे अगर और देखें तो आपका जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया 7 हो गया और 11 हो गया। यहाँ पे भी दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो ये भी आपके को प्राइम नंबर हो गए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, को प्राइम नंबर का जो HCF होता है दोस्तों, HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन चीज़। तो HCF इनका 1 होता है। याद रखिएगा, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। अब आइए ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? 12 और 7 का। 12 और 7, 12 और 7, 12 और 7, क्या इनमें कुछ कॉमन है? 12 और 7 में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है ना। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट क्या होगा? 1 होगा। तो इन दोनों के HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एक HCF किसका होता है? को प्राइम नंबर्स का होता है। यानी 12 और 7 जो है ये आपके को प्राइम नंबर हैं। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, यही होगा आंसर, है ना। दूसरे ऑप्शन को भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जैसे दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 21 और यहाँ पे 42। इसमें देखिए क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे कि 21 इन दोनों में कॉमन है ना। इन दोनों के HCF क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? 21 आ जाएगा, है ना। भाई देख लीजिए ना, 21 यहाँ पर भी है, 21 इसमें भी है, क्योंकि 21 दूना 42 होता है। ऐसे 7 जो है वो भी कॉमन है, 3 जो है वो भी कॉमन है ना। तो बहुत सारी संख्याएं कॉमन है, इसका मतलब यह को प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद तीसरा देख लीजिए 43 129, है ना। इनमें भी कॉमन चीज़ है, 43 आपका कॉमन होता है। डी में भी आपका कॉमन है ना, 3 कॉमन है।
तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप को प्राइम नंबर्स के बारे में समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा 11वां सवाल। क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है। कौन सा पेयर जो है वो अभाज्यों का पेयर नहीं है, यानी प्राइम्स का पेयर नहीं है। मतलब कि आपको बताना है, देखना है कि किसमें से एक संख्या आपका भाज्य होगा, है ना। जिसमें दोनों संख्याएं आपके प्राइम नहीं होंगे वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 और 13, पहला ऑप्शन क्या दिया है 11 और 13। 11 और 13 में तो दोनों प्राइम नंबर हैं, है ना, दोनों किसी से नहीं कटते हैं, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना। फिर दूसरा आपका 71 73 है, 71 और 73 ये भी किसी से नहीं कटते हैं, है ना। फिर आपका है कितना 131 और 133। इसमें देखिए, इसमें है लोचा, ये जो संख्या है 133 ये कट जाता है, 7 से काटेंगे 7 से कट जाएगा ये, है ना। 7 से इसको काट लीजिए तो ये आपका भाज्य संख्या है। मैं देखिए ना, 7 एकम 7 हो गया और फिर 6 बचा 63 हो गया, 7 नहीं 63 कट जाएगा ये 7 से पूरी तरीके से। तो ये भाज्य संख्या है, मतलब ये जो पेयर है ये अभाज्य संख्याओं का पेयर नहीं है ना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपसे पूछा था कि अभाज्य संख्याओं का पेयर यानी प्राइम नंबर का पेयर कौन सा है, नहीं है, तो ये वाला है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 12 सिंपल सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं, को प्राइम है, ये बताना है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, है ना। दोनों संख्याओं के बीच में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। पहले ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन है आपका 348 296, दोनों सम संख्याएं हैं, है ना। आपका क्या दिया है 348 और 296, तो दोनों सम संख्याएं हैं, तो दो तो इनमें पक्का है कि कॉमन होगा ही होगा, है ना। तो कॉमन आ गया इनमें, तो ये आपके सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, है ना। कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फिर आपका 114 और 213 है, इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। हाँ, तीसरे ऑप्शन को देखिए अगर आप लोग, 57 और 59 और 97, है ना, 59 और 97, इनमें देखिए आप कुछ भी कॉमन नहीं पाएंगे, आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, समझ रहे हैं। कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब इनमें कॉमन क्या होगा, एक होगा। इनका HCF कितना होगा, एक होगा। तो यही आपके को प्राइम नंबर है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ गए, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं। आ जाइए, जो 13 नंबर प्रश्न है ये एक ज़बरदस्त प्रश्न है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग का प्रयोग ज़रूर करना पड़ जाएगा, है ना। दिया है इसमें कि 6 और y है, 6 और y है, ये जो है को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे सहअभाज्य संख्याओं के एक युग्म है जहाँ y एक प्राकृत संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। y के कितने मान संभावित हैं, कितने यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू है y के। क्या बोला आपको कि y की जो वैल्यू है वो 20 से अधिक नहीं है, 20 से कम ही है। अब इनको कह रहा है कि ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए इनके बीच, है ना। तो चलिए रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 और 2 रख सकते हैं क्या, बाई की जगह पे 2 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 2 रखेंगे तो कॉमन आ जाएगा, है ना। 3 रखेंगे तो भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 और 6 में 3 कॉमन होता है आपका। 4 रखेंगे तो भी कॉमन आएगा, लेकिन 5 रखेंगे तो कॉमन नहीं आएगा। तो 6 और 5 आपका हो सकता है ना। को प्राइम का मतलब क्या होता है, कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला वैल्यू हो गया 5। इसके बाद 6 और 7, क्योंकि 6 आपका फिक्स है, y की वैल्यू बस चेंज करनी है, कितने मान आ सकते हैं y के, है ना। फिर आपका बाद 6 के बाद 9 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 6 और 9 में 3 कॉमन होता है। इसके बाद हो जाएगा आपका 11, ठीक है। फिर उसके बाद 6 और आपका 13, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद 6 और 15, क्या 15 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 और 15 में 3 कॉमन होता है, 3 से दोनों कट जाते हैं, है ना, तो को प्राइम नहीं कहलाएंगे। इसके बाद क्या होगा, 17 होगा, 6 और 17 में कुछ कॉमन नहीं है। फिर उसके बाद 6 और 19, तो यही पॉसिबल वैल्यू हैं, है ना। कितने पॉसिबल वैल्यू हो गए y के, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल y के कितने वैल्यूज़ हो जाएंगे, टोटल 6 वैल्यू हो जाएंगे। तो y की पॉसिबल यहाँ पे वैल्यूज़ कितने होंगे, 6 होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर रहा। क्लियर है, कैसे सवालों को करना है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे।
आइए देखिए यहाँ पे अगला सवाल 14वां सवाल आपका क्या दिया है, 11 और 20 दोनों को मिलाकर के बीच सभी अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर का योग देखिए। 11 और 20 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, एक तो 11 ही होगा, फिर आपका 13 हो जाएगा, फिर आपका 17 हो जाएगा और आपका यहाँ पे 19 हो जाएगा, है ना। इनका योग मतलब टोटल जोड़िए कितना आ जाएगा, ये 11 और 19 हो गया 30 और ये भी 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा 60 यहाँ पे, तो ये हो गया 60। फिर बोला कि 30 और 50 दोनों को मिलाकर इनके बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। चलिए 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं देखते हैं हम लोग, 30 से 50 के बीच में, है ना। तो 30 से 50 के बीच में पहला अभाज्य संख्या 31 होगा, फिर आपका 37 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और यहाँ पे 47 हो जाएगा। इतने ही अभाज्य संख्याएं हैं 30 से 50 के बीच में, इनका योग, ठीक है, इनको भी जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा ये, तो ये तो आपका 90 हो गया, है ना, ये दोनों मिलाकर 90 हो गए। इनको देखिए ये कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे ये हो गए 68 और आपका 41, है ना, 68 और 41 आपका यहाँ पे 6 4 10, है ना, 109 हो गया, 109 और 90 ये, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 199 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 199। अब बोला कि इसका और इसका अंतर देखना है, तो 199 और 60 का अंतर देख लीजिए, 199 माइनस 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 139, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है, आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे अब आगे के जो सवाल शुरू हो रहे हैं ना, तो वो आपके प्राइम नंबर यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर आधारित हैं। तो इन सवालों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के जो सवाल थे उन पे फोकस किया था और उन सवालों को हमने इस क्लास के अंदर किया। डेली आपकी क्लासेस आएंगी, आज पहला दिन है, ऐसे ही अब आगे आने वाली क्लासेस आपकी 45 मिनट 50 मिनट की होने वाली हैं, तो दिक्कत नहीं लीजिएगा, आपको पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लासेस आएंगी आपकी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, इस बुक का पूरा सोल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।